Hello everyone, this is Neha Kandpal once again with you with the class 12th first chapter of Flamingo, and it is the last lesson. A lesson which is last for the session, which is last for the. Let's talk about the author. Author's name is Alphonse Daudet. He was born in Nimes, attended school in Lyon, and began writing at 14. He is forced to earn at 17 and contributed to Figaro. He worked at senior secondary to the Duke and married Julia Allard in 1867. Daughter joined army to fight in the Franco-Prussian War, and it is a story totally based on this war. France defeated had a profound impact to the reflected to in this story. A collection of stories published in 1873 in London and shows the change in the France fortune through the eye of young boy. And this is the center of the story because the boy who is feeling distress, unwillingness, which is the part of which is the center of this story. So let's start. The last lesson जो है वो बेसिकली मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. जो लेसन है उसके अंदर फ्रांस और पर्शिया की जो लड़ाई है वो दिखाई जा रही है. तो मैं आपको बताना शुरू करती हूँ. जो पर्शियाई सेना है उसने बिस्मार्क के अधीन वर्ष 1870 में फ्रांस पर आक्रमण कर दिया. और आक्रमण भी छोटा मोटा नहीं था, आक्रमण बहुत बड़ा था. क्या हुआ? सभी जर्मनी वासियों से पर्शियाई का साथ दिया और फ्रांस की पराजय हो गई. क्योंकि जर्मनी वाले सभी लोगों ने पर्शिया का साथ दिया, इसी वजह से फ्रांस की जो है वो हार हो गई. और एल्सिस तथा लॉरस नामक दो फ्रांस के जो भाग थे वो पर्शिया के अधिकार में आ गया. जो नए पर्शियाई शासक थे उन्होंने स्कूल के जो दोनों भाग थे, जो फ्रांसीसी भाषा और पर्शिया दोनों पढ़ाए जाते थे, वहाँ पर फ्रांसीसी भाषा को बैन कर दिया, फ्रांसीसी लैंग्वेज को बैन कर दिया. और ये स्टोरी उसी एरा की है जब लैंग्वेज को बैन कर दिया गया था. और आज लास्ट लेसन था जो कि उनकी अपनी लैंग्वेज में पढ़ाया जाने वाला था, क्योंकि कल से ये लैंग्वेज ख़त्म होने वाली थी. इन स्कूलों ने फ्रांसीसी भाषा पढ़ने वाले अध्यापकों को चले जाने के लिए कह दिया गया था, क्योंकि अब जब सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाना तो फिर कोई यहाँ पर रहकर क्या करेगा. और इस कहानी में जो फ्रांसीसी भाषा के अध्यापक है, क्योंकि उसका अंतिम दिन आ गया, क्योंकि लास्ट डे आ चुका है जब वो लास्ट लेसन अपना देने वाला है, तो उस टाइम में ये स्टोरी कितनी ज़्यादा ऑकवर्डनेस के साथ भर चुकी है. क्योंकि जो टीचर रोज़ आपको पढ़ाने आने वाला है और आपको पता है कि आज उसका लास्ट डे है, तो आपको कैसा फील हो रहा है वो इस स्टोरी में लिखा गया. और इस कहानी में क्या किया गया, उस फ्रांसीसी अध्यापक का जो लास्ट डे है उसको दिखाया गया. क्योंकि वो जानता है कि उसका ट्रांसफ़र हो चुका है और वह अब पुराने स्कूल में और अधिक नहीं रहेगा, तो वो अपने जो विद्यार्थी हैं उनको अपना जो लास्ट लेसन है वो बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से और बहुत ज़्यादा लगन से पढ़ाना चाहता है, ताकि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा के लिए उसको याद रखें और हमेशा उनको याद रखें कि एक ऐसा टीचर था जो हमें लास्ट डे ये बता. मतलब अब आपको पता है कि आज आप लास्ट डे किसी से मिल रहे हो तो आप उससे ऐसी बातें तो ऑब्वियसली नहीं करते जो वो ज़िंदगी भर ऐसे रोने धोने वाली याद रखे. आप हमेशा ऐसी बातें करते हो जो उनको लाइफ लॉन्ग याद रहे, जिससे कि वो आपको एक अच्छे नेचर में या अच्छे कैरेक्टर में देख पाए.
कहानी में पूरी तरह से वो अपनी जो अंदर जो उसको गिल्ट फील हो रहा है, या जो भी उसको जो उसके अंदर करुणा है, जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा काइंडनेस भरी हुई है, क्योंकि ये लास्ट लेसन है जो अब कभी भी वो दोबारा नहीं पढ़ाया जाने वाला। तो उस उसमें जो मिस्टर हैमिल है, मिस्टर हैमिल इज़ द टीचर। तो वो जब जाते हैं तो वो अपनी बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस और बहुत ज़्यादा गरिमा, मतलब जो लास्ट लेसन है उसमें वो सिर्फ और सिर्फ लोग बच्चों से बहुत प्यार से बात करते हैं। वो टीचर जो बहुत ज़्यादा डांटा करते थे, जो बहुत ज़्यादा समझाया करते थे, वो सिर्फ एक शांत लेसन दे के जा रहे हैं बच्चों को, बहुत ज़्यादा उनको प्रेज़ कर रहे हैं उनके फ्यूचर के लिए। तो बच्चों और टीचर दोनों में ये जो लास्ट लेसन का जो डर है, जो लास्ट लेसन का खौफ है, जो कि जिनको दोनों को पता है कि अब वो दोबारा नहीं मिलेंगे, तो वो साफ साफ दिख रहा है। और जो वॉर है, वॉर क्योंकि लोगों की नॉर्मल लाइफ को एकदम ख़त्म कर देता है, तो ये इस जो स्टोरी है ये उस वॉर के बारे में है कि कैसे जो एक, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, इफ़ समडे कोई आएगा और वो हमको बोलेगा कि हिंदी का जो है आज लास्ट डे है, तो हमारे लिए कैसा होगा, वो सेम। ये चैप्टर आपको घर से रिवाइज़ करना है और इसकी वीडियो बना के आपको मुझे भेजनी है व्हाट्सएप पर उसमें। थैंक यू।